ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है एंड आप एक बर्डन हो, आपने ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया है या आप तक नहीं कर पाए हो जिससे कि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। आपको लगता है कि आपको लोग बस सहन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस है उससे आपको लगता है कि लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है। मे बी पीपल डोंट लाइक यू। आपके लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अभी तक हो चुके हैं विथ योर स्पेसिफिक पर्सन या फिर फ्रेंड्स कलीग्स, जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों बट लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, लोग आपको अवॉइड करते हैं। आपकी जो भी अच्छाई है वो पता नहीं क्यों किसी को दिखती नहीं है, लोगों को सिर्फ आपकी बुराइयाँ दिखती हैं, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक कर दिया और लोगों के नज़र में आप बुरे बन जाते हो और वो आपके सातों जन्म के सारी बुराइयाँ निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है सो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। A few years back, I was exactly in this place जहाँ पे I was dealing with this similar kind of existential crisis and मुझे अपने लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में, मेरे खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में I used to question myself कि क्या ही मैं कर रही हूँ, मैं अच्छा क्या कर पा रही हूँ, मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, शायद मेरे होने से बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है, शायद मेरे जीने से बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है, अगर मैं ना रहूँ तब शायद बहुत लोगों को राहत मिल जाए, ठीक है। सो आई यूज़ टू फील दिस वे, एग्जैक्टली दिस वे, इवन वर्स दैन दिस, ठीक है। विजुलाइज करिए एक सीन जहाँ पे एक 19-20 साल की एक लड़की, ओके, जो कि अपने बच्चे के साथ है। उसका बच्चा 3 to 6 months का बेबी है, वो बच्चा सो रहा है, अभी उसको सुलाया है उसकी मदर ने, एंड उसकी मदर बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, क्योंकि वो लास्ट नाइट भी वो सो नहीं पाई है एंड मे भी काफ़ी सारी रातों से वो सो नहीं पा रही है बिकॉज बच्चा इतना छोटा है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, इसलिए क्योंकि उसका जो हस्बैंड है या फिर इन लॉज हैं जिन्होंने उसको बच्चा पैदा करने के लिए तो बोल दिया, उसको प्रेशराइज़ किया कि बच्चे का मुंह कब दिखाओगे, लेकिन बच्चे का मुंह जब दिखा दिया तो सबने अपना मुंह दिखाना बंद कर दिया, ओके, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के कंधे पे डाल दिया। तो सभी लोग तो आराम से सोते हैं, अभी ये बेचारी सो नहीं पाती है, हस्बैंड से इसका बनता नहीं है बिकॉज हस्बैंड में भी 10-15 ईयर्स सीनियर है, तो मैच्योरिटी का मतलब मिलता नहीं है, बातें मिलती नहीं है, थॉट प्रोसेस मिलता नहीं है, ठीक है। एंड वो गुस्से से वो अपने सोते हुए उस बच्चे को वो देखती है एंड कहीं ना कहीं पे एक अपना फ्रस्ट्रेशन इमोशनली, मेंटली, बट इन अ साइलेंट वे वो निकाल रही होती है, ठीक है, कि ये मर क्यों नहीं जाता है मुझे ये सब नहीं चाहिए था अपने लाइफ में, ओके, मुझे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे तो डांस सीखना था या फिर मुझे तो पढ़ाई करनी थी या फिर मुझे तो बाहर दूसरे शहरों में जाने का मेरा मन था, ठीक है, मुझे सुरेश से शादी करनी थी या फिर मुझे तो रमेश पसंद था, ये पता नहीं कौन बुढ़ा मेरे गले पड़ गया, ठीक है, जिसे तो कुछ हो भी नहीं पाता है और इसके साथ तो मेरा कुछ बनता भी नहीं है, पता नहीं कैसी ही लाइफ में जी रही हूँ और अभी ऊपर से ये बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे गोद में एंड अभी तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ कम वक्त, कोई नहीं आता मुझे हेल्प करने और मुझे इसको संभालना पड़ता है पूरा दिन, ये पूरा दिन रोता रहता है, इसको मतलब खिलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, इसको साफ़ करना पड़ता है पूरा दिन, इसके पीछे मुझे आया बना दिया है, ठीक है। सो ये जो थॉट प्रोसेस है इस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, बट ये जो इमोशंस हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं उसकी मदर की, वो ये बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। ये सुनने में अनकंफर्टेबल है कि कोई माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, बट सोचती है, सोचती है। यू नो समथिंग, नॉट एवरी वुमन वांट्स टू बी ए मदर, नॉट एवरी वुमन इवन वांट्स टू बी मैरिड ऑल्सो, ठीक है, बट अभी के टाइम पे जब मोस्टली बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, दे हैव गॉट सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके लाइफ में कुछ गोल है एंड अभी का सोशल स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है कि चाइल्ड मैरिज करवा दिया, ऑल्दो काफ़ी जगह पे अभी भी है बट मोस्टली नहीं हो रहा है ना, ये सी चीज़ रैम्पेंट नहीं है अभी।
तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं. वी हैव द ऑप्शन टू से नो, वी हैव द ऑप्शन टू से कि अभी नहीं, जॉब मिल जाए उसके बाद करेंगे, या फिर अभी मैं रेडी नहीं हूँ. ये जो नए नए लाइन्स हम अभी बोलते हैं ना, ये कुछ टाइम पहले तक नहीं बोला जाता था. हमारे मदर्स को ये ऑप्शन नहीं था ना बोलने का, डिले करने का. ठीक है, तो शादी कर लेना, बच्चा कर लेना, ये इनके लाइफ में एक मतलब अनक्वेश्चनेबल कोर्स ऑफ लाइफ था. ठीक है, लेकिन सबको नहीं चाहिए होता है. नॉट एवरीवन वांट्स ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, not everyone is ready for the sacrifices, because you know something, having a baby or getting married is not a fun. ठीक है, it's not fun, it's lots of responsibilities and lots of sacrifice needs to be done. ठीक है, तो क्या होता है ना कि अभी ये जो लड़की के बारे में हमने बात किया, अभी ये तो अपने मदर इन लॉ को जाके पीट नहीं सकती है, ना ही अपने फादर इन लॉ को जाके पीट सकती है, और ना ही ये अपने मम्मी पापा के साथ जाके, मतलब अभी के टाइम पे हम लोग जैसे झगड़ा करते हैं हमारे मॉम डैड के साथ, उस टाइम पे वो ऑप्शन नहीं था, वो भी नहीं कर सकती है. वो अपने हस्बैंड को भी ऐसे मतलब भला बुरा सुनाना, इतना जितना मतलब छूट आज के टाइम पे है, उतना उस टाइम पे नहीं था. ठीक है, सो उसके पास अभी ऑप्शन क्या है? बच्चे को पीटना, बच्चे को कोसना, बच्चे को गालियाँ देना, बच्चे को कर्ज करना कि तू मर क्यों नहीं जाता, कितना करूं मैं. और ठीक है, बच्चे को पनिश करना, उसको खाना ना देना, छोटी सी चीज़, और उसको धड़म धुड़म मारते रहना. ठीक है, कुछ लोगों के केस में तो ऐसा भी है कि माँ बाप उसको पीटते थे लेकिन बांध के पीटते थे. खाना बना रहे हैं, कुछ गरम, कुछ मतलब यूटेंसिल्स वगैरह मिल गया ना, तो उससे मार देते थे, जला देते थे, मतलब ऐसा लगा दिया हाथ में गरम और जल गया. ठीक है, मतलब जो भी हाथ आए उसको फेंक के मारते थे. सो इट्स नॉट बेसिकली बिकॉज शी इज़ एक्चुअली एंग्री विद द चाइल्ड, बट शी इज़ एंग्री विथ हर ओन लाइफ. लेकिन बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा है. बच्चे को तो लग रहा है कि मैंने ये फलाना बदमाशी किया इसलिए मम्मी मुझे मारती है, या फिर मैं बहुत बड़ा बोझ हूँ. और मम्मियाँ भी ऐसे बताएंगी उस इंसिडेंट को एज इफ़ कि वो बच्चे का होना ही पता नहीं इसके लाइफ में एक ट्रॉमा है. तो सो द चाइल्ड टेक्स ऑल दिस थिंग्स विद इन हिज और हर ओन एग्जिस्टेंस, कि बहुत पर्सनली लेना स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को बच्चे. ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे ना स्पंज की तरह होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, वो जो भी ट्रॉमा उसके पेरेंट्स से उसको मिल रही है, स्पेसिफिकली मदर, ठीक है, जो भी ट्रॉमा मिल रहा है, पेन मिल रहा है, जो भी इमोशंस, टॉक्सिक इमोशंस उसकी तरफ आ रहे हैं ना, वो स्पंज की तरह उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, एंड वो इस बिलीव सिस्टम को वो मतलब बना रहा है अपने अंदर, उसको रीइंफोर्स करता चला जा रहा है विथ ईच सच इंसिडेंट कि मैं अनवांटेड हूँ, मैं एक बर्डन हूँ, मैं सब पे बोझ हूँ, आई शुड डाई. मेरा जीना मतलब लोगों के लाइफ में इनकन्वीनियंस क्रिएट करना. ठीक है, और मुझे कोई प्यार नहीं करता है. नो वन लव्स मी, आई डू नॉट डिजर्व लव, आई ऑलवेज डू समथिंग. मैं हमेशा ही कुछ ऐसा करती हूँ या करता हूँ जिससे कि सब नाराज़ हैं मुझसे, सब लोग मुझसे नाराज़ हैं, कोई मुझसे खुश नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में. इस तरीके के थॉट प्रोसेस वो अब्जॉर्ब करते हैं. स्पेशली इफ़ यू आर ए सेंसिटिव चाइल्ड, यू आर गोइंग टू अब्जॉर्ब दैट वेरी 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 मच. और इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे अपने अंदर ना, तो आपकी अंदर की जो ये सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद को लेके जो वर्दीनेस है, जो डिज़र्विंगनेस है, आपकी अंदर की जो एक खुशी है, या फिर आप एज अ ह्यूमन बीइंग लाइफ को एक्सपीरियंस करने का ये जो एक ब्लिस है, मोमेंट बाय मोमेंट, जिसको हम अभी सब बड़े बूढ़े लोग कर रहे हैं, ऑल द एडल्ट्स वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. बट जब हम छोटे होते हैं वी आर नेचुरली माइंडफुल, लेकिन माइंड में इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर दिया जाता है विथ ऑल दिस थिंग्स कि बच्चा माइंडफुल क्या रहेगा, उसका ओवर थिंकिंग बचपन से ही चालू हो जाता है. ठीक है, और ये जो चीज़ें मैंने बताई, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्दीनेस इशू एंड ये सारी चीज़ें बचपन से ही चालू. ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में तो बैठ गया कि मैं अनवांटेड हूँ, मेरी मदर दुखी है बिकॉज मैं जिंदा हूँ, मेरी मदर दुखी है क्योंकि मैंने उनसे खाना मांगा है
और मेरी मदर को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं ज़िंदा हूँ, मैं खाना मांगती हूँ, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मेरी मदर बहुत परेशान है मुझसे, उनके सारे दुखों का कारण मैं हूँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनको पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मदर्स, बताते भी वैसे ही है। ठीक है, फिर यही सारे जो ट्रॉमा है, बिलीफ सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें, यही जाके क्या होता है आपके फ्यूचर में जाके, जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, लाइक ही और शी इज़ अ टीनेजर और मे बी इन 20s 30s 40s 50s, पूरी ज़िंदगी, जब तक कि ये सिलसिला वो कॉन्शियसली ना सोचे कि मुझे इसको काटना है, तब तक ये चलता रहेगा और ये चीज़ मैनिफेस्ट होता रहेगा। आपके लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन आएंगे, आपको बोलेंगे कि आप वर्दी नहीं हो, आप खुद को क्या समझते हो, आपसे बहुत अच्छे दिखने वाले लोग हैं, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपको चीट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा जॉब में, आप कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर लो 2 मार्क से रह जाएगा, इंटरव्यू में जाकर फ्रीज हो जाओगे, कुछ याद ही नहीं आएगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में जब सब लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपको लगेगा कि मेरा वॉइस यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, मुझे क्यों बोलना है, मैं क्या ही बोलूँगी, मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, मेरी हिंदी ख़राब है, मैं क्या ही बोलूँगी। आपके अंदर कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन आप फ़ोन ऑन करके कुछ बोलो, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको। आपको लगेगा कि मेरा कौन सुनेगा, मैं क्या ऐसा बोलूँगी, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जो वॉइस है, मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आपका एग्जिस्टेंस, आपका एक्सप्रेशन, हर चीज़ पे पैरालिसिस लग जाएगा। ठीक, सो यू सी, अभी ये सारी तो प्रॉब्लम्स है। इसका एक तो ये है कि आपको धीरे धीरे करके इसको समझना है। सबसे पहले तो रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि एसपी आपको मैसेज नहीं कर रहा है, तो पागलों की तरह एसपी का मैसेज मैनिफेस्ट करना इज़ नॉट ए वेरी feasible solution for this. You have to change your own personality, जो कि इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहा है कि एसपी आपको भाव नहीं देता है, वो आपको वैल्यू ही नहीं करता है एज ए पर्सन। अरे आप जैसे भी दिखते हो, जैसा भी आपका स्किन कम्प्लेक्शन, आप मोटे हो, पतले हो, आप जैसे भी हो, नाटे हो, लंबे हो, ठीक है, आप जैसे भी हो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान तो हो, तो वो आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है, वो आपको रास्ते का कंकड़ तक नहीं समझता है। तो ये जो आपके अंदर से ये चीज़ें जो मैनिफेस्ट हो रही है, आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। आई हैव टू बी अ डिफरेंट वुमेन ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हम आज एक डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, कि सपोज आपने अपने ऊपर, हम एक्चुअली बीच का एक स्टेप आज थोड़ा स्किप कर रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर डिफरेंट लाइक काम करना है, आपके ऊपर अपने पर्सनालिटी के ऊपर। सपोज आपने काम करना चालू कर दिया, उसके बाद का जो स्टेज है हम वो बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बैक टू टुडे, जहाँ पे आपको पता है कि यू हैव गॉन थ्रू ट्रॉमा, यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस एक्सपीरियंसेस विथ योर पेरेंट्स, जिसको आप बदल नहीं सकते हो दैट वे। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ये सारे ट्रॉमास को आप रिवर्स करो एंड आपकी बाकी की ज़िंदगी बेटर हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, यू हैव टू लिव लाइक ए today's woman, not a woman of like 1900s 1920 की लाइक मधुबाला बन के आपको नहीं जीना है अभी। ठीक है, आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपकी ज़िंदगी तब की ज़िंदगी से अभी बहुत बेहतर है, आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आपको खुद के अंदर झांक के देखना है कि क्या मुझे सच में शादी करनी है, क्या मुझको सच में बच्चा पैदा करना है, क्या मुझे सच में वैसा रिलेशनशिप डायनामिक्स में जाना है जहाँ पे सास बहू का मतलब ड्रामा चल रहा है, देवरानी जेठानी ड्रामा चल रहा है, क्या करंटली मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज सब शादी कर रहे हैं तो मुझे भी शादी करनी है, घर वाले बोल रहे हैं मुझे शादी करनी है। देखो, ये प्रेशर ना कुछ साल पहले तक था, वी एक्सेप्ट, लेकिन आज के टाइम पे यू कैन से दिस इज़ ए बून कि अभी वो प्रेशर नहीं है जो कि पहले था। पहले के टाइम पे बहुत हीनियस क्राइम्स होते थे, विधवाओं को जला दिया जाता था इन द नेम ऑफ सती। वेस्ट बंगाल साइड में ये चीज़ें बहुत होती थी, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उसके मुकाबले आज की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना ये रियलाइज़ करना है कि आप क्या चाहते हो और आप मेंटली इमोशनली किस स्टेट में हो। नॉर्मल पता है क्या है?
वंस यू रियलाइज ना कि यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आपने अपने लाइफ में इतनी सारी भयंकर एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट करी है इन रिलेशनशिप्स, जिसने वही घाव पे और नमक भर भर के छिड़का है कि तुम बेकार हो, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम मोटी हो, तुम तो मतलब ऐसे पतली हो, तुम्हारे तो बॉडी में ही कुछ नहीं है, तुम्हारे तो दिमाग में कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, और रिप्लेसमेंट, रिजेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। तो मतलब नॉर्मल है कि अभी ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, एम्बैरेसमेंट है, बहुत सारी ये टॉक्सिसिटीज़ हैं अभी आपके अंदर। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा टाइम लेना है टू प्रोसेस दिस थिंग्स एंड नॉट रश इनटू मैरिज एंड बेबी मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि आप क्या करोगे, अब बच्चा करके उसके साथ भी वही चीज़ करोगे, क्योंकि आप अगर खुद फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन, अभी आप सास को जाके तो पीट नहीं सकते, तो आप किसको पीटोगे, हस्बैंड को भी पीट नहीं सकते, एक आध बार पीट भी लिया तो हर दिन तो पीट नहीं सकते, तो गुस्सा किस पे निकालोगे, बच्चे पे चिल्लाओगे, उसको पीटोगे, उसको मारोगे, उसको बोलोगे कि तूने मेरा जिंदगी हराम कर दिया। क्या वही चीज़ नहीं करोगे अपने बच्चे के साथ, जो चीज़ आपके मम्मी ने आपके साथ किया होगा बचपन में, जिसका भुगतान आप आज दिन तक कर रहे हो। ठीक है, सो द थिंग इज यू नीड टू गिव योर सेल्फ दिस स्पेस फॉर सम ईयर्स, not 21 days. Okay, you have to give yourself this kind of a space for a few years, क्योंकि luckily we are in that era right now जहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है. So you have to live like a today's woman, not the yesteryear's woman. ठीक है, so आपको एक स्पेस लेना है, no matter whatever age you are. If you are still dealing with trauma, ठीक है, so it does not matter whether you are 25 or 35. अगर आप चाहते हो कि आगे जाके यू मतलब थोड़ा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस जिए, तो आपको थोड़ा ये खुद को ये स्पेस देना है. ठीक है, डू नॉट गो इनटू फोमो, उससे कुछ नहीं होता है, लाइफ और ख़राब होती है. ठीक है, आपको रियलाइज़ अभी ये करना है कि मुझे थोड़ा टाइम लेना है खुद के साथ, और आई हैव टू गिव माई सेल्फ दैट काइंड ऑफ ए लव एंड केयर जो कि मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है. आपको ये एक्नॉलेज करना है, रोना धोना बंद कर दो, एक्नॉलेज करो कि हाँ ये हुई है मेरे साथ, ये सारी चीज़ें. रो के क्या कर लोगे? You have to take responsibility now. You have to take responsibility with awareness कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, and luckily also you are not the only one who has gone through this. हम में से सभी को मतलब कुछ ना कुछ इसका, हम सभी इस चीज़ से गए हैं. ठीक है, इस एक्सपीरियंस से इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस चीज़ को भी ठीक करूँगी यहाँ पे. ठीक है, मेरे ये पैटर्न्स पे मैं काम में करूँगी, धीरे धीरे अपने रिएक्शंस पे मैं काम में करूँगी. ठीक है, टेक योर टाइम, गेट ए जॉब, ओके, स्टार्ट अर्निंग मनी, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसा अगर आपके पास होता है ना, आई डोंट वांट टू साउंड फिलोसॉफिकल, ओके, पैसा अगर आपके पास होता है तो ज़िंदगी के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, सो एसपी एंड ये सारी चीज़ों का ऑब्सेशन छोड़ के सबसे पहले गेट ए जॉब और गेट इनटू ए बिजनेस, स्टार्ट अर्निंग सम मनी. अपना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करो, अपने रहने का एक जगह देखो. ठीक है, एंड खुद को टाइम दो, लाइक गो आउट ऑन वेकेशन ऑल बाय योर सेल्फ, गो ऑन रिट्रीट्स, गो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग एक्सपीरियंसेस, टॉक टू डिफरेंट प्रोफेशनल्स. ठीक है, लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. ओके, एंड फिजिकली भी खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, खुद के ट्रॉमास को रिलीज करने की कोशिश करो. बिकॉज यू नो समथिंग, जब हम किसी भी तरीके का एक्सरसाइज, इवन लाइट स्ट्रेचिंग भी करते हैं ना, व्हेन आवर मसल्स काइंड ऑफ स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड काइंड ऑफ मूवमेंट होता है ना, तो हमारी काफ़ी सारी स्टोर्ड इमोशंस रिलीज होती हैं हमारे इमोशनल बॉडी से. ठीक है, ये भी आपको करना ज़रूरी है. ठीक है, बेसिकली यू हैव टू काइंड ऑफ टेक ए फ्यू ईयर्स आउट ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो. यू हैव टू बी अ वेरी सेल्फिश पर्सन फॉर ए फ्यू ईयर्स, जहाँ पे आप किसी और को प्यार नहीं कर रहे हो, सिर्फ खुद को प्यार कर रहे हो. ठीक है, कुछ साल, इफ़ नॉट होल लाइफ, कुछ साल आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, किसी दूसरे पर्सन के बारे में नहीं. नॉट इवन अबाउट योर पेरेंट्स. देखो, अभी कुछ लोग होंगे फॉरगेट एंड फॉरगिव कम्युनिटी. ठीक है, जो लोग बोलेंगे कि भगवान होते हैं पेरेंट्स, भगवान से गलती हो सकती है लेकिन पेरेंट्स से गलती नहीं होती है.
उन्होंने जो किया आपके भलाई के लिए किया, ठीक है। एंड पेरेंट्स का गाली मतलब आप उसको आशीर्वाद समझो, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि ये सही है या गलत है, वो सब में मैं पढ़ना ही नहीं चाहती। आई एम नाउ कंसर्न अबाउट ए पर्सन दैट इज़ यू, जो ट्रॉमा से गुजरी है, हु इज़ करेंटली नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि वो सबको मतलब माफ़ करके बाबा जी या माता जी बन के बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि यू नो समथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज यू ऑन बिकमिंग जुपिटेरियन राइट नाउ, आई एम गोइंग टू एडवाइज यू ऑन बिकमिंग विनूजियन राइट नाउ, ठीक है। आपको अपने बारे में सोचना है अभी, लाइक ए ट्रू फेमिनाइन वुमन। इफ यू आर नॉट फुल यू कैन नॉट ओवरफ्लो, ठीक है। सो आप खुद को स्टेबलाइज कर लो, खुद में वो कैपेबिलिटीज क्रिएट कर लो, बिकॉज पैसे से क्या होता है ना, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज आपकी मम्मी बीमार है, आपके पापा को भी कुछ फिजिकल एलिमेंट्स है, घर में सपोज भाई बहन और कोई है नहीं उनको हेल्प करने के लिए, तो अभी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बर्तन आपको मांजना पड़ेगा, घर में आपको रहना पड़ेगा उनका देखभाल करने के लिए। लेकिन सपोज आपके पास ऑप्शन है, यू आर ए वर्किंग पर्सन, यू हैव योर ओन मनी, यू हैव योर ओन स्टेबिलिटी, आप क्या कर सकते हो, घर पे आप पैसा भेजो, कोई मतलब कुक लगवा लो, मेड लगवा लो, उनको मतलब अच्छे से अच्छा उनको ट्रीटमेंट करवाओ, आया रखवा लो घर पे, नर्स रख लो घर पे। यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट, बिकॉज यू नो समथिंग, जब आप अपने ट्रॉमा के साथ डील कर रहे हो, उसको हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम अगर आप उसी पर्सन के साथ जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया है, योर पेरेंट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ योर ट्रॉमा, तो जिन लोगों ने आपके लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट कराया है ना, उसके साथ रह के उनको फेस करते हुए ट्रॉमा को हील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर दिन कुरे देंगे आपको वही वुंड पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो आपका खुद का, वो लोग थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपना। वो तो अभी भी आपको वही बोलेंगे तेरे से कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकेगा ज़िंदगी में, तो नल्ला है, तो नालायक है। वो पहले भी वही बोलते थे, अभी भी वही बोलेंगे, तो वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, बट आप कर रहे हो। तो इनके साथ रहते हुए अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना तो बड़ा ही मुश्किल चीज़ है। इसलिए कुछ साल थोड़ा ऑफ हो जाओ अपने सारे सोशल कम्युनिटीज़ एंड सोशल ये सारे लोगों से। थोड़ा सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू नीड टू बी इन सम सॉलिट्यूड, यू नीड टू बी इन दैट स्पेस जहाँ पे आप सिर्फ खुद के साथ हो एंड उन लोगों के साथ हो जो आपके हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको हेल्प कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ दिस काइंड ऑफ अ स्पेस विदाउट थिंकिंग कि समाज क्या बोलेगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, ये वो कौन बोलेगा। आपको खुद के बारे में सोचना है, ओके। बिकॉज ऊपर से आप सही दिख रहे हो, लेकिन अंदर से तो आप पूरा टूट चुके हो, अंदर से आप मतलब लथपथ हो वुंड्स एंड ट्रॉमास एंड ये सारी नेगेटिविटी से। ट्रॉमा मतलब क्या पता है, मैं दुखी हूँ, मैं आपको भी कुछ बोल के कुछ करके आपको भी मैंने दुखी कर दिया। दिस इज़ लाइक आई एम पासिंग माई ट्रॉमा टू यू, बैड मेमोरीज देना, सारी गलत बातें बोलना, नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करना, यही तो ट्रॉमा है, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर ये सारी नेगेटिव एनर्जीज भर गई है ना, इसको निकालने के लिए यू नीड टू बी इन सॉलिट्यूड एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर लाइफ, सो दैट कि आपके पास ऑप्शन हो कि आपको अननेसेसरीली ये सारे लोगों के साथ कुछ साल डील ना करना पड़े।